हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है सोनू शर्मा। आज अपन करने वाले हैं डीएफसीसीआर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे का मॉक टेस्ट, जो कि है अड्डा का। ठीक है, ये जो इसका मॉक नंबर है, ये मॉक नंबर 10 है। अगर किसी ने दिया हो तो ठीक है, उसका सॉल्यूशन करेंगे अपन। इसमें मैंने 20 क्वेश्चन लिए हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको 20 में से कितने नंबर आए हैं। ठीक है, ये एंड टाइम है और इस टाइम आपको मॉक लगाना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ यहाँ से सीखने को ज़रूर मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। अभी भी अगर आपने ये पीडीएफ बाय नहीं की तो कर सकते हैं, एटलीस्ट ये तो कर ही लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत काम की पीडीएफ है। ठीक है, इसमें आपको सारे मॉक के क्वेश्चन मिल जाएंगे जो एक साथ हैं, और सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, आंसर भी इसके अंदर। ठीक है, और ये इंग्लिश में, पहले ही बता देता हूँ आपको, ये इंग्लिश में। ठीक है, बाय कर सकते हैं आप। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ये भी आप चाहें तो बाय कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर ये बाय नहीं की तो एटलीस्ट ये तो कर ही लीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन कौन सी है, ये आपको बताना है। दिल्ली जयपुर, हावड़ा धनाबाद, अहमदाबाद मुंबई, या इनमें से कोई नहीं। आज अपनी जो मैथ्स की पेट वाली क्लास है वो नहीं हो पाई है। ठीक है, पेट वाली जो क्लास है वो नहीं हो पाई है। रीज़न है कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो मैं पीपीटी नहीं बना पाया था, इस वजह से नहीं हो पाई है। ठीक है, हो जाएगी, टेंशन ना लें। 4 क्लासें बची है, 4 हो जाएगी। ठीक है, आंसर बताइए आप। कौन सी है भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन? तो ये आपकी है हावड़ा धनाबाद। कौन सी है? हावड़ा धनाबाद जो है वो आपकी पहली डबल डेकर ट्रेन है। इसके अलावा आपको एक चीज़ बताता हूँ, रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? रिवीजन करवा रहा हूँ मैं आपको, बहुत सारी चीज़ें बताता जाऊँगा साथ में। रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ आपका 1951 में। कब हुआ था? 1951 में हुआ था। इसके अलावा टॉयलेट कब इंट्रोड्यूस किया गया रेलवे में? टॉयलेट, तो टॉयलेट इंट्रोड्यूस किया गया आपका 1909 में। ठीक है, रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में हुआ था। ठीक है, अच्छा, रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है अभी? तो अभी हैं अभी सुनीत शर्मा। कौन है? सुनीत शर्मा। अगर पहले सीईओ की बात करें तो वीके यादव, वीके यादव जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई लोकोमोटिव लेस, मतलब इंजन रहित जो ट्रेन है वो कौन सी है, ये आपको बताना है। ट्रेन 28, ट्रेन 20, ट्रेन 18 यानी ट्रेन 18, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको सभी को पता होगा इंजन रहित ट्रेन कौन सी है आपकी, तो ट्रेन 18 है। ठीक है, ये कौन सी है? ट्रेन 18। इसका नया नाम क्या है? वंदे भारत एक्सप्रेस। क्या है? वंदे भारत एक्सप्रेस। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो आपकी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस चली थी दिल्ली टू वाराणसी। कहाँ तक? दिल्ली टू वाराणसी तक। ठीक है, और सेकेंड वाली जो चली थी आपकी, ये क्वेश्चन पूछा गया है, दिल्ली टू कटरा। कहाँ तक चली थी? दिल्ली से कटरा। ये आपका एनटीपीसी का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसको बनाया किसने? तो इसको बनाया है आईसीएफ ने, यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जिसकी स्थापना होती है 1955 में, और हेडक्वार्टर इसका चेन्नई पेरम्बूर में। ठीक है, चेन्नई पेरम्बूर में हेडक्वार्टर है, और ये जो है ना, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा कोच बनाने वाली फैक्ट्री है। वर्ल्ड की सबसे सबसे ज़्यादा कोच बनाने वाली फैक्ट्री। ठीक है, ज़्यादा कोच बनाने वाली फैक्ट्री है आपकी। यहाँ से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी रेलवे सुरंग सबसे लंबी है, ये आपको बताना है। पीर पांजाल, पारसिक, केनानी नासिर सुरंग, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर सभी को याद होगा, कौन सी है आपकी? पीर पांजाल सुरंग है। कितना है? 11.215 किलोमीटर। कितना है? 11.215 किलोमीटर। पारसिक सुरंग जो है, ये भारत की जो रेलवे की भारत में पहली सुरंग है। भारत में रेलवे की पहली सुरंग है। ठीक है, रेलवे की पहली सुरंग है। ठीक है, पहली सुरंग, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, अजीखंड ब्रिज कहाँ है? अजीखंड ब्रिज जो है ये रेलवे का है, ये आपका है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विवेक एक्सप्रेस किसकी 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में शुरू की गई थी? तो ये तो सभी को याद होगा। किसकी? जवाहरलाल नेहरू की या फिर बी आर अम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद, सभी को याद होगा, या फिर महात्मा गांधी। तो शुरू की गई थी किसकी? स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती पे। कब स्टार्ट की गई थी? तो ये आपको 2013 में स्टार्ट की गई थी। कब? 2013 में स्टार्ट की गई थी। इस टाइम रेलवे मिनिस्टर कौन थे? ये क्वेश्चन बन सकता है। रेलवे मिनिस्टर थी अपनी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी। ठीक है, ममता बनर्जी जो है 2000 में पहली बार रेलवे मिनिस्टर बनती है। ठीक है, जो पहली रेलवे मिनिस्टर रहती है महिला। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर कौन सी ट्रेन स्टार्ट हुई थी, ये आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें अपन।
विवेक एक्सप्रेस सबसे लंबी ट्रेन भी, सबसे ज़्यादा दूरी तय करने वाली, सभी को पता होगा। असम के कहाँ से चलती है ये? असम के डिब्रूगढ़ से कहाँ तक? कन्याकुमारी तक चलती है, कन्याकुमारी तक चलती है। और कितना? 4286 किलोमीटर का सफर तय करती है, 4286 किलोमीटर का सफर तय करती है। इसके अलावा कितनी विवेक एक्सप्रेस चल रही है अभी? तो 4 विवेक एक्सप्रेस चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की पहली महिला रेलवे ड्राइवर कौन थी? लक्ष्मी लकड़ा, सुरेखा शंकर यादव, समता कुमारी, सीवी थिलागवती। तो सभी को याद होगा, पहली महिला ड्राइवर थी सुरेखा शंकर यादव। कौन सी थी? सुरेखा शंकर यादव, ठीक है। पहली रेलवे मिनिस्टर मैं आपको बता ही चुका हूँ, कौन है? ममता बनर्जी जी, ठीक है, सन 2000 में बनती है। इसके अलावा आपको और क्या पता होना चाहिए? चलो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। इसके अलावा आपकी पहली ट्रेन कब चली थी? जो इलेक्ट्रिक ट्रेन थी वो 1925 में चली थी, 3 फेब 1925 को, ठीक है, याद रखिएगा, 3 फेब 1925 को, मुंबई से कुर्ला हाबर के बीच में, ठीक है, कुर्ला हाबर के बीच में, याद रखिएगा। इसके अलावा और कोई चीज़ होगी तो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, रेलवे मंत्री कौन है अभी नए बने हैं? तो आपका अश्विनी वैष्णव, ये भी याद रखिएगा, अश्विनी वैष्णव। रेलवे बजट को आम बजट से अलग कब किया गया? तो 1924 में एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पे। किसकी? एकवर्थ कमेटी के सिफारिश पे, कमेटी के सिफारिश पे, ठीक है। और वापस मर्ज कब किया गया? तो 2017 में। किसकी? नीति आयोग की सिफारिश पे। किसकी? नीति आयोग की सिफारिश पे, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से जो रेलवे मुख्यालय दिए गए हैं उसमें कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। दक्षिण मध्य रेलवे का सिकंदराबाद में है, मध्य रेलवे का भोपाल में है, दक्षिणी रेलवे का चेन्नई में, या उत्तर रेलवे का नई दिल्ली में? कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो मुझे जहाँ तक पता है, मैंने आपको बताए भी थे इंपॉर्टेंट वाले, आपको सेंट्रल और वेस्टर्न का दोनों का बताया था मैंने। वेस्टर्न का कहाँ पे है? दोनों का आपका मुंबई में। तो यहाँ जो आपको दिया गया है ये मध्य रेलवे, ये वाला जो गलत है ये भोपाल में, ये वाला गलत है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा कोंकण रेलवे का कहाँ पे है? कोंकण रेलवे का, कोंकण रेलवे का आपका है कहाँ पे? नवी मुंबई में। कहाँ पे है? नवी मुंबई में, ठीक है। इसके अलावा 1999 में कोंकण रेलवे ने क्या दिया था? रोरो सर्विस स्टार्ट की थी। क्या? रोरो सर्विस स्टार्ट की थी, ठीक है, याद रखिएगा। उत्तरी रेलवे जोन की बात करें तो ये सबसे बड़ा रेलवे जोन है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय रेलवे के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? चार्ल्स बेबेज, ये तो कंप्यूटर के जनक है, पता होगा आपको। कंप्यूटर के जनक कौन है? तो चार्ल्स बेबेज है, ठीक है। लॉर्ड डलोजी सभी जानते होंगे, 16 अप्रैल इन्हीं के कार्यकाल में, इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड डलोजी। इनके कार्यकाल में 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली ट्रेन चली थी, ठीक है, जिसमें 400 पैसेंजर थे, 3 इंजन थे, मतलब 3 लोकोमोटिव थे। कौन कौन से? साहेब, सिंध और सुल्तान, ठीक है, याद रखिएगा। और कितने किलोमीटर का सफर तय किया था? तो 34 किलोमीटर का सफर तय किया था, ठीक है। ठाणे से किसके बीच में चली थी? मुंबई से ठाणे के बीच में, ठीक है। और इसमें 400 पैसेंजर हो, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और कुछ रह रहा है क्या इसमें? ठीक है, इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से मिलती है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईएमयू का फुल फॉर्म बताना है, यानी पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, इलेक्ट्रिक मैकेनिकल यूनिट, इलेक्ट्रिक मेल यूनिट, या इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट? तो आपको अगर डीएमयू को याद है, डीएमयू का याद है, तो आपको ईएमयू का भी याद होगा। इसका है इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। और डीएमयू का क्या है? डीजल मल्टीपल यूनिट, ठीक है, याद रखिएगा क्या है? डीजल मल्टीपल यूनिट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें अब। 1937 में फ्लाइंग क्वीन ट्रेन जो है किन दो स्टेशनों के बीच में चली थी? तो ये आपकी चली थी बॉम्बे से सूरत के बीच में। कहाँ पे? बॉम्बे से सूरत के बीच में चली थी, याद रखिएगा। नया क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन इसमें नया था इसलिए बताया मैंने आपको, डाल दिया इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। डीएफसीएल के अंतर्गत कितने डीएफसी हैं? तो मैंने आपको बता रखा है 6 डीएफसी हैं। कौन कौन से? देखिए, ये गोल्डन क्वाड्रिलेटर है, 4 तो ये हो जाते हैं, और 2 ये आपके डायगोनल हो जाते हैं, ठीक है। ये आपका कहाँ पे है? दिल्ली, ये आपका कोलकाता या हावड़ा, ठीक है।
ये आपका चेन्नई और ये आपका है मुंबई। ठीक है, याद रखिएगा ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की 4 सिटियाँ हैं। DFCCL की स्थापना कब होती है? 30 अक्टूबर 2006 को। ठीक है, कौन सी 11वीं पंचवर्षीय योजना में? कौन सी 11वीं पंचवर्षीय योजना में? और इसके अलावा इसके MD कौन है? तो रविंद्र कुमार जैन है। ठीक है, और चेयरमैन की जो सीट है वो भी वेकेंट है। और चेयरमैन, फर्स्ट चेयरमैन की बात करें तो अपन कौन थे? वो केसी जीना। ठीक है, याद रखिएगा कौन थे? केसी जीना। ठीक है, इसके अलावा और कुछ बच रहा है क्या इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें अपन, इतना इसमें जानकारी मिलती है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में सबसे शक्तिशाली इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है और विशेष रूप से भारत में DFC के लिए निर्मित किया गया? तो सभी को याद होगा कौन सा है? WAG-12। ये कहाँ पे बनता है? तो ये बनता है आपका मधेपुरा फैक्ट्री बिहार में। कहाँ पे? मधेपुरा फैक्ट्री बिहार में। ठीक है, मधेपुरा फैक्ट्री कहाँ पे? आपका बिहार में। ये कितने? 12,000 हॉर्स पावर का है। कितने? 12,000 हॉर्स पावर का इंजन है। ठीक है, वेट फॉर 1 सेकेंड। ठीक है, इसके अलावा आपको और क्या याद होना चाहिए? चलो मैं आपको बताता हूँ, फिर कुछ और होगा तो आखिरी में बता दूंगा, अगर जो जो कुछ काम का होगा तो। DFCCL का आदर्श वाक्य क्या है? गर्व के साथ, प्रतिबद्धता के साथ सेवा, ईमानदारी, गति और सफलता, मुस्कान के साथ ग्राहक की सेवा करना, हर बार समय पर। तो इसका जो ध्येय वाक्य है यानी इसका स्लोगन है वो है आपका ईमानदारी, गति और सफलता। क्या है? ईमानदारी, गति और सफलता। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा वेस्टर्न DFC की लंबाई कितनी है? तो वेस्टर्न DFC की लंबाई है आपका 1504 किलोमीटर। कितना है? 1504 किलोमीटर, याद रखिएगा। ठीक है, और ओवरऑल DFC की लंबाई कितनी है? 10,122 किलोमीटर। ठीक है, इसके अलावा और क्या है? DFC का OCC कहाँ है यानी ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर? तो ये आपका है प्रयागराज में। कहाँ पे है? प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज का पुराना नाम क्या था? तो आपका इलाहाबाद था। ठीक है, ये कितने एकड़ में फैला हुआ है? तो 4.2 एकड़ में फैला हुआ है और ये भारत का सबसे बड़ा ऑफिस है। ठीक है, याद रखिएगा। और आपको एक और बात पता होना चाहिए, प्रयागराज प्रयागराज जयपुर एक्सप्रेस जो है, कौन सी? प्रयागराज जयपुर एक्सप्रेस में सबसे पहले कौन से जो 72 कोचेस 72 बर्थ होती थी उसकी जगह 83 बर्थ वाली ट्रेन चली है। ठीक है, और इसका किराया कितना % कम है? तो इसका 8% किराया कम है। याद रखिएगा कितना कम है? तो 8% किराया कम है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसलिए बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। और वेस्टर्न DFC की एक और बात है, वेस्टर्न DFC में क्या पॉसिबल है? रोरो सर्विस पॉसिबल है। ठीक है, और डबल स्टेक भी यहीं पे पॉसिबल है। डबल स्टेक भी मैंने आपको बता रखा है। डबल स्टेक मतलब एक आपका से इसके ऊपर एक और कंटेनर। ठीक है, कंटेनर के ऊपर एक और कंटेनर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले अपन। फेरी क्वीन नियमित संचालन में दुनिया का सबसे पुराना स्टीम इंजन है। ठीक है, ये तो आपको पता है लोकोमोटिव है। ये नई दिल्ली से किसके बीच में चलता है? शिमला के बीच में, अलवर के बीच में, कालका तक या फिर ग्वालियर तक? तो ये चलता है आपका कहाँ से? ये आपका चलता है दिल्ली से अलवर के बीच में। कभी कभी चलता है, हमेशा नहीं। ठीक है, फेरी क्वीन के बारे में एक बात और पता होना चाहिए आपको। 1998 में इसको काय में गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया। और इसके अलावा 1999 में इसको राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार मिला है। क्या मिला है? राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार मिला है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने दुनिया की पहली डबल स्टेक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है अपने भारत ने। ठीक है, मैंने आपको बताई है वेस्टर्न DFC में पॉसिबल है डबल स्टेक। ठीक है, ये सब आपको बता चुका हूँ मैं। और कितना वजन ले जा सकती है? तो ये आपका 13,000 टन का वजन ले जा सकती है। ठीक है, और इसकी स्पीड कितनी है मैक्सिमम वेस्ट DFC की? तो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। और अभी जो मालगाड़ी की स्पीड है वो डबल हो गई है। ठीक है, 23 किलोमीटर पर आवर से हो गई है 46 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, करंट का क्वेश्चन है। ये जो अभी अप्रैल की जो रेलवे पत्रिका आई है उसमें आया है ये। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, थोड़ी जानकारी एक्स्ट्रा दे देता हूँ इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। भारत का पहला समर्पित एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये आपका कहाँ लॉन्च किया गया आपको बताना है। मुंबई में किया गया, दिल्ली में किया गया, बेंगलोर में किया गया या फिर चेन्नई में किया गया? तो ये लॉन्च किया गया आपका कहाँ पे? बेंगलोर में। वो बोलते हैं बेंगलोर को बगीचों का शहर, बगीचों का शहर। ठीक है, इसके अलावा अंतरिक्ष सिटी, अंतरिक्ष सिटी।
बेंगलोर ने पहला ऐसा शहर है जिसने अपना खुद का लोगो लॉन्च किया है। क्या किया है? लोगो लॉन्च किया है। ठीक है, ये आपको सारी चीज़ें पता होना चाहिए। और बेंगलोर में ही पहला रेलवे के लिए जो वाईफाई लगाया था फ्री वाला, वो यहीं पे लगा था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पढ़िए। भारत की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ऑक्सीजन को किस राज्य तक ले गई? तो ये आपको याद होना चाहिए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम या हरियाणा। तो ये ले गई थी आपका महाराष्ट्र तक। ठीक है, याद रखिए कहाँ तक ले गई थी? महाराष्ट्र तक। और सॉरी, मैं ट्रेन 18 के बारे में एक चीज़ बताना भूल गया। ट्रेन 18 की स्पीड कितनी है? एवरेज स्पीड 130 किलोमीटर पर ओवर। और हाईएस्ट स्पीड कितनी है इसकी? 180 किलोमीटर पर ओवर की। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट है। और इसको ऑपरेट कौन कर रहा है? तो IRCTC ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, IRCTC 1999 में स्थापना होती है। ठीक है, 2008 में मिनी रत्न का दर्जा मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें अपन। निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो ये आपको याद होगा, कहाँ का है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम का है? तो आपको याद होगा आपका दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? विशाखापट्टनम में। ठीक है, दक्षिण तटीय रेलवे का। ये आपका कौन सा रेलवे जोन है? ये आपका 18वां रेलवे जोन है। कौन सा? 18वां। 17वें की बात करें तो कौन सा है? कोलकाता। कोलकाता मेट्रो। ठीक है, याद रखिएगा। कोलकाता में 3 मेट्रो जोन का कोलकाता में 3 रेलवे जोन का मुख्यालय है। कौन कौन सा? दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन, इसके अलावा पूर्वी रेलवे जोन। ठीक है, और आपका एक है कोलकाता मेट्रो का। कौन सा है? कोलकाता मेट्रो का। ठीक है, याद रखिएगा। और कोलकाता मेट्रो आपका अंडरग्राउंड और अंडर वाटर दोनों है। पहला है जो भारत का है, अंडर वाटर है और अंडरग्राउंड है। ठीक है, अंडरग्राउंड। दक्षिण पूर्वी रेलवे ने एक इनिशिएटिव चलाया था महिलाओं के लिए। कौन सी? मेरी सहेली। ठीक है, याद रखिएगा, कौन सा? मेरी सहेली। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए वो आपको बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, इसका आंसर बताना भूल गया मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। इसका आंसर है भुवनेश्वर। ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? भुवनेश्वर में। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, कोंकण रेलवे कौन से घाट पे है? तो ये आपका वेस्टर्न घाट पे है। और कितना किलोमीटर है? 704 किलोमीटर। ठीक है, कितना है? 704 किलोमीटर। कोंकण रेलवे की बात करूँ तो इसका हेडक्वार्टर नवी मुंबई में है, आपको बता चुका हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये भी यार बताया मैंने, भारतीय रेलवे के 3 क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ पे हैं? तो ये आपको बता चुका हूँ मैं। कहाँ पे है? कोलकाता में। 2 का बात करें तो मुंबई में वेस्टर्न और सेंट्रल का। ठीक है, गुवाहाटी जो रेलवे स्टेशन है वो ISO प्रमाणित रेलवे स्टेशन है भारत का। इसके अलावा एक और कौन सा ISO प्रमाणित है? तो आपका हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो है, कौन सा? हबीबगंज। ये भी ISO प्रमाणित रेलवे स्टेशन है। और ये प्राइवेट रेलवे स्टेशन है भारत का पहला। ठीक है, कौन सा है? प्राइवेट रेलवे स्टेशन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस रेलवे स्टेशन को मिथिला पेंटिंग से पूरी तरह से बदल दिया गया है? मधुबनी रेलवे स्टेशन, हजारी हजीराबाग रेलवे स्टेशन, काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन, बेगुन कोडर रेलवे स्टेशन। बताइए कौन सा है? तो ये सभी को याद होगा, मधुबनी रेलवे स्टेशन। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। ये कहाँ पे है आपका? मधुबनी है आपका बिहार में। कहाँ पे है? बिहार में। और इसको कौन सा? GI टैग भी प्राप्त है। ठीक है, याद रखिए, GI टैग भी प्राप्त है। GI टैग कब स्टार्ट होता है? 1999 में स्टार्ट होता है। और पहला GI टैग किसको मिलता है? किसको मिलता है बताइएगा मुझे कमेंट करके, मैंने आपको बताया है किसको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा रेलवे स्टेशन गैर उपनगरीय श्रेणी के तहत देश का पहला महिला रेलवे स्टेशन बन गया है? तो ये तो मैंने आपको बताया है कि अगर गैर उपनगरीय श्रेणी की बात करेगा तो आपका गांधीनगर रेलवे स्टेशन जो कहाँ का है? जयपुर का है। और अगर यूँ बात करें तो माटुंगा रेलवे स्टेशन जो पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित पहला रेलवे स्टेशन था। ठीक है, मुंबई का। अब इसका आंसर कौन सा है? तो इसका आंसर है आपका जयपुर। ठीक है, कौन सा है? गैर उपनगरीय श्रेणी के अंतर्गत। और अगर नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का पहला रेलवे स्टेशन जो पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित है, तो वो है आपका माटुंगा रेलवे स्टेशन। ठीक है, याद रखिए। इसके अलावा मैं आपको कुछ थोड़े से फैक्ट दे देता हूँ अच्छे अच्छे, जिससे आपका रिवीजन हो जाए। अच्छा, MCF का मुख्यालय कहाँ है? MCF यानी मॉडर्न कोच फैक्ट्री का मुख्यालय कहाँ पे है? तो आपका ये है रायबरेली में। कहाँ पे है? रायबरेली में। ठीक है, मॉडर्न कोच फैक्ट्री। इसका और स्थापना होती है 2012 में। ठीक है, कहाँ पे होती है? कब होती है? 2012 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
इसके अलावा बुलेट ट्रेन के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। बुलेट ट्रेन कहाँ से है? मुंबई से, मुंबई से अहमदाबाद के बीच में चलेगी, अहमदाबाद के बीच में चलेगी। कितना, अच्छा स्पीड कितनी रहेगी इसकी? तो स्पीड रहेगी आपका इसकी 350 किलोमीटर पर आवर की। कितनी रहेगी? 350 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है, याद रखिएगा। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, पहली इंजनलेस सॉरी ड्राइवरलेस मेट्रो कौन सी है? तो दिल्ली मेट्रो है, याद रखिएगा कौन सी है, ड्राइवरलेस मेट्रो की बात करें, ड्राइवरलेस मेट्रो, ठीक है। तो आपका कौन सी है? दिल्ली मेट्रो। और ड्राइवरलेस सॉरी इंजनलेस मेट्रो की, इंजनलेस ट्रेन की बात करेंगे अपन तो आपकी हो जाएगी ट्रेन 18, ठीक है। और लखनऊ मेट्रो का बारे में आपको बता चुका हूँ। लखनऊ मेट्रो क्या है? जिसने क्या करा था, यूवी किरणों से सैनिटाइज किया था किसको? लखनऊ मेट्रो को, ठीक है। और इसके अलावा थोड़ा सा और मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और दे देता हूँ किसी किसी से रिलेटेड। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ, कौन सा है? गोरखपुर, 1.3 किलोमीटर लंबा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले अपन। अच्छा, पहली भारत की वाईफाई वाली ट्रेन कौन सी थी? मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ उसको। पहली वाईफाई वाली ट्रेन, आई होप को याद होगी। पहली वाईफाई वाली ट्रेन थी आपकी हावड़ा दिल्ली राजधानी, ठीक है, हावड़ा दिल्ली राजधानी, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ बता देता हूँ मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें। चलो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो वैसे भी बहुत बड़ा हो गया है। कोंकण रेलवे का थोड़ा सा एक फैक्ट और रह गया है। कोंकण रेलवे कौन कौन से राज्य से गुजरता है? तो ये मैं आपको बता देता हूँ, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, ठीक है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।